नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस की अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस और एसक्यूएल से संबंधित प्रश्न उत्तर के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से लिया जाना है और इसमें टोटल आपको 150 प्रश्नों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर से 100 मार्क के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो हमें ये 100 मार्क जो है वो चाहिए किसी भी हालत में। तो इसीलिए हमें अपनी तैयारी को अधिक से अधिक स्ट्रांग रखना है, ताकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के पेपर में अपने दिए गए आंसर से अपना स्कोर अच्छा कर सकें। तो हमें अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मार्क लाने के लिए प्रयास में रखना है। चूँकि बेसिक जो होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है, जैसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो हम लोगों को एडवांस देखना है और ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से लिया जाना है। तो इसीलिए मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, और संभवतः इस सेट में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी कंप्यूटर साइंस के स्टेटिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग अपनी तैयारी को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सेट में हमारे लिए क्या कुछ नया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशंस एंड रिलेटिंग स्कीमाज। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को हो जाएगा। पहले इसके चार ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दूसरा है डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तीसरा है क्वेरी और चौथा है आपको रिलेशनल स्कीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज किस तरह का काम करता है? वो करता है स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशंस एंड रिलेटिंग स्कीमा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेटिंग स्कीमा के लिए कौन सा डाटाबेस का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ आपको दिया भी हुआ है एक डिफिनेशन, वो आप लोग कृपया नोट डाउन करते हुए चले। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज विच परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, which one of the following provides the ability to query information from the database and to insert tuples into delete tuples from and modify tuples in the database? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपको डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दूसरा जो ऑप्शन है वो है डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तीसरा है क्वेरी, चौथा है रिलेशनल स्कीमा। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए, जो कि है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने एक नोट भी दिया है कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज परफॉर्म्स द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द रिलेशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस क्रिएट टेबल इम्प्लाई नेम where character id इंटीजर। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीएमएल, दूसरा है डीडीएल, तीसरा है व्यू और चौथा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल क्या होता है। ठीक है, डीडीएल। तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभवतः ये बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन को कौन दिखाता है, डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई। इसके चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है डीएमएल, दूसरा है डीटीएल, तीसरा है व्यू और चौथा है आप लोगों को इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को ये हो जाएगा डीएमएल। और डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये सब आप यहाँ से भी देख के क्लियर कर सकते हैं सबके कंसेप्ट को, लेकिन एग्जाम में चूँकि पूछे जाता है इसलिए मैं आप लोगों को ये लिख कर बता रहा हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द बेसिक टाइप कैरेक्टर इज a length dot length character string and where character is dot length character। तो इसके चार ऑप्शन है, फिक्स्ड इक्वल, दूसरा है इक्वल वेरिएबल, तीसरा है फिक्स्ड वेरिएबल और चौथा है वेरिएबल इक्वल। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने इस टॉपिक में फिल करके देखते हैं। तो पहला में अगर मैंने फिक्स लिख दिया, ठीक है, और इस सेंटेंस को हम लोग पूरा करते हैं फिक्स, और दूसरा में हम लोग लिखते हैं वेरिएबल। और हम लोग इस टॉपिक को फुलफिल करेंगे और पढ़ेंगे। द बेसिक टाइप डाटा कैरेक्टर इज अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वेयर कैरेक्टर इज अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। तो जो भी ये जो डाटा टाइप होता है कैरेक्टर, इसमें सिर्फ कैरेक्टर ही जाता है, जैसे हम लोग हेलो लिखते हैं, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग के रूप में जाता है। जहाँ तक बात आती है वेयर कैर की, ठीक है, तो इसमें आप लोग नंबर भी दे सकते हैं, सिंबल भी दे सकते हैं। तो इस तरह का जो डाटा होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसके अंतर्गत, ये हम लोग यूज करते हैं वेयर कैरेक्टर के अंतर्गत। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सॉरी, यहाँ एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप वेयर कैरेक्टर 20। ये वेयर कैरेक्टर हो गया यहाँ, ये जो आपको वेयर कैरेक्टर 20 है, मतलब कि एक इस तरह का डाटा टाइप है जिसके अंदर 20 कैरेक्टर आपको जा सकते हैं, वेयर कैरेक्टर जा सकते हैं। ये इसका साइज हो गया 20 वेयर कैरेक्टर। हैज़ द वैल्यू AVI, द एट्रीब्यूट B of data type char character 20 has value read, here attribute A has dot spaces and attribute B has dot spaces। तो देखिए पहले जो वेयर कैरेक्टर जो है उसका साइज कितना है 20 है। उसके अंदर मैंने कितना कैरेक्टर पास किया है यहाँ, AVI में टोटल कितने कैरेक्टर है, ठीक है, 1 2 एंड 3। दूसरा है हमारा कैरेट कैरेट 20, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास किया है रीड। तो हम लोग यहाँ इसे भी नोट डाउन करेंगे और इसे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ जो है पहले के अंदर कितना है पूछ रहा है, हेयर एट्रीब्यूट ए हैज 3 स्पेसेज एंड एट्रीब्यूट बी हैज स्पेसेज। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को हो जाएगा A320। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेयर कैर changes its length accordingly where character has a specific length which has to be filled by either letter or spaces। मतलब वेयर कैर जो होता है वेयर कैर डाटा टाइप, ठीक है ना, अगर इसका साइज क्वेश्चन में कितना था 20 था, लेकिन कैरेक्टर टोटल कितने थे 3 थे, तो ये 3 काउंट किया गया, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कैरेक्टर की, ये टोटल स्पेस को काउंट करेगा, तो ये 20 हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपको 3,20। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों
यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल डाटाबेस वी यूज डॉट डॉट कमांड। मतलब कि किसी एसक्यूएल डाटाबेस से किसी रिलेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं। यहाँ इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा है पर्ग, तीसरा है रिमूव, चौथा है ड्रॉप टेबल। तो जब भी हम लोग मान के चलिए हमारे पास 2 टेबल है, ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल ए, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा टेबल बी। मान के चलिए यहाँ भी आईडी है, ये एस आईडी हो गया और ये कॉलेज आईडी हो गया। तो मैंने एस आईडी का रिलेशन किससे किया हुआ है, कॉलेज आईडी से। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग इसके लिए ड्रॉप टेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको फिल करते हैं ड्रॉप को और अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम ए स्कूल डाटाबेस वी यूज द ड्रॉप कमांड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिस कमांड डिलीट फ्रॉम आर सेमीकोलन डबल स्लैश आर माइनस रिलेशन परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। इसके 4 जो ऑप्शन है वो है रिमूव रिलेशन, बी है क्लियर रिलेशन एंट्री, सी है डिलीट फील्ड्स और डी है डिलीट रोज। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को है बी क्लियर रिलेशन एंट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी दिया हुआ है डिलीट, परमानेंटली डिलीट कर देगा या क्लियर कर देगा, ठीक है। आर फॉर रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग रिलेशन को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो वो हम लोग यूज करेंगे क्लियर रिलेशन एंट्रीज और इस कमांड का यूज करेंगे और ये काम किसका करेगा, क्लियर रिलेशन एंट्रीज का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वो किस पे यूज किया जाता है। तो इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज 10211 स्मिथ बायोलॉजी 66000। तो इंसर्ट यूज किया जाता है किसी टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है क्वेरी, पहला ऑप्शन है क्वेरी, दूसरा है डीएमएल, तीसरा है रिलेशन, चौथा है डीडीएल। इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ आप देख सकते हैं द वैल्यूज सॉरी अपडेट्स डेट वायलेट्स डॉट डॉट आर डिसअलाउड। मतलब कि अपडेट्स ऐसे अपडेट जो वायलेट कर रहे हैं डॉट डॉट को आर डिसअलाउड, मतलब कि अलाउ नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है, ए है इंटीग्रिटी कांस्टेंट, बी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, सी है ऑथराइजेशन और डी है डीडीएल कंस्ट्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है क्या। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैज टू बी मेंटेन्ड इन द एंट्रीज ऑफ द रिलेशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग का देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब कि यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ये हो गया आपको इंटरसेक्शन, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। दूसरा हो गया, ये हो गया यूनियन का सिंबल। तीसरा हो गया हाइफन और चौथा हो गया स्टार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूनियन, ठीक है। यूनियन के लिए हम लोग यूनियन सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज टू गेट द डॉट डॉट टपल्स। इसके 4 ऑप्शन है, ए है डिफरेंट, बी है कॉमन, सी है ऑल और डी है रिपीटिंग। तो इसका आंसर आप लोगों को हो गया कॉमन।
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनियन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली डॉट डॉट अनलाइक द सिलेक्ट क्लॉज। इसके चार ऑप्शन है। ए है 8 टपल्स, बी है एलिमिनेट्स यूनिक टपल्स, सी है एड्स कॉमन टपल्स, डी है एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को हो जाएगा डी एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। तो हम लोग यहाँ इसको फिल करते हैं, एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो द यूनियन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डुप्लीकेट्स अनलाइक द सिलेक्ट कॉज। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है इफ वी वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स वी मस्ट डॉट डॉट इन द प्लेस ऑफ यूनियन। मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं ऑल डुप्लीकेट्स को रिटेन करना तो हम लोग क्या यूज करेंगे। तो इसके चार ऑप्शन है। यूनियन ऑल, यूनियन सम, इंटरसेक्ट ऑल, इंटरसेक्ट सम। मतलब कि किसी डाटा को अगर रिप्लेस करना है, ठीक है, रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स डाटा दोबारा से देना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनियन ऑल। तो हम लोग यहाँ फिल करते हैं यूनियन ऑल को, तो अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। इफ यू वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स वी मस्ट राइट यूनियन ऑल इन प्लेस ऑफ यूनियन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बनेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वो है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स। इसके चार ऑप्शन है। ए कार्डिनेटली, बी डिग्री, सी टपल्स, डी इंटिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को हो जाएगा डिग्री। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनशिप, सॉरी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर डेट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। इसके चार ऑप्शन है। ए है सिलेक्ट, बी है ग्रुप बाय, सी है हैविंग और डी है ऑर्डर बाय। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा हैविंग। अब हम लोग हैविंग को यहाँ फिल करेंगे और देखेंगे अपने सेंटेंस को। हैविंग क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर डेट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैविंग क्लॉज क्या है। हैविंग क्लॉज क्या है, हैविंग क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर डेट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट ज्वाइंस आर एसक्यूएल सर्वर डिफॉल्ट। इसके चार ऑप्शन है। ए है आउटर, बी है इनर, सी है इक्वी और डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया इनर। और हम लोग इनर को यहाँ फुलफिल करेंगे और अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे। इनर ज्वाइंस आर एसक्यूएल सर्वर डिफॉल्ट। दोस्तों हम लोग इसे एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इनर इज ऑप्शनल टू गिव द इनर कीवर्ड विद द ज्वाइन एज इट्स डिफॉल्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन, द डॉट डॉट इज इसेंशियली यूज टू सर्च फॉर पैटर्न्स इन टारगेट स्ट्रिंग। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाइक प्रीडिकेट, दूसरा है नल प्रीडिकेट, तीसरा है इन प्रीडिकेट और चौथा है आउट प्रीडिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को लाइक प्रीडिकेट। अब हम लोग इस लाइक प्रीडिकेट को यहाँ फिल करेंगे और अपने सेंटेंस को यहाँ से पूरा करेंगे। द लाइक प्रीडिकेट इज इसेंशियली यूज टू सर्च फॉर पैटर्न्स इन टारगेट स्ट्रिंग। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई वीडियो में ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे अन्य वीडियो को देख लें जो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है और संभवतः आपको तैयारी करने में इससे मदद मिलेगी। और इसी सब सेट से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कृपया अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो हर किसी को मालूम होता है कि कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को हाई लेवल पढ़ना है और चूँकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो हम लोग को हाई लेवल की तैयारी करनी है। बेसिक तो हर किसी को मालूम होता है कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, ठीक है।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।